हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द जैकल ड्रामा। जैकल कहते हैं सियार को, ड्रामा कहते हैं नाटक। तो इसका क्या मतलब हुआ? द जैकल ड्रामा यानी कि सियार का नाटक। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। देयर लिव्ड अ वेरी लेजी जैकल इन अ फॉरेस्ट। यहाँ पे जो देयर है ये सब्जेक्ट के रूप में है। जब देयर सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तब ये वहाँ का सेंस देता है। तो लिव्ड का मतलब होता है रहना। अ वेरी लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। तो इसका क्या मतलब हुआ? देयर लिव्ड अ वेरी लेजी जैकल यानी कि एक बहुत ही आलसी सियार रहता था इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। यानी कि एक जंगल में बहुत ही आलसी सियार रहता था। ही ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अ वे ऑफ गेटिंग फूड विदाउट मूविंग एनी लिम्ब। ही ऑलवेज वॉज थिंकिंग ऑफ अ वे, वो हमेशा यानी कि एक तरीका सोचता था, ऑफ गेटिंग फूड, भोजन लेने का, विदाउट मूविंग एनी लिम्ब। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बगैर या बिना। तो बिना मूविंग एनी लिम्ब यानी कि बिना शरीर को हिलाए वो क्या करना चाहता था? भोजन लेना चाहता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था। इट रोम्ड द जंगल थिंकिंग ऑफ सम सच वे। ही रोम्ड, रोम का मतलब होता है घूमना। तो वो जंगल में घूमता था, थिंकिंग ऑफ सम सच वे यानी कि इस तरह सोचते हुए। वन डे, एक दिन, ही वॉज रेस्टिंग इन अ बुश। एक दिन ही वॉज रेस्टिंग, वो क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। इन अ बुश, झाड़ियों में। बुश कहते हैं झाड़ी को। तो यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया कहलाता है। तो एक दिन वो झाड़ी में आराम कर रहा था। ही सॉ क्राउड्स ऑफ रैट्स प्लेइंग अ डिस्टेंस अवे। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा क्राउड्स, क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो उसने भीड़ देखी ऑफ रैट्स, चूहों की, प्लेइंग अ डिस्टेंस अवे, जो कुछ दूरी पर खेल रहे थे। यानी कि उसने चूहों की भीड़ देखी जो कुछ दूरी पर खेल रहे थे। द जैकल लोक्ड ग्रेडली, ग्रेडली का मतलब होता है लालचपन से। तो जो सियार था उसने लालचपन से देखा। इट वॉज क्लियर, तो ये साफ था। डैट के देयर वॉज अ बिग कॉलोनी ऑफ रैट्स नियर बाई। नियर बाई का मतलब होता है करीब में या पास में। तो देयर वॉज अ बिग कॉलोनी यानी कि बहुत बड़ी कॉलोनी है ऑफ रैट्स, चूहों की, नियर बाई, पास में। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इट वॉज क्लियर, ये साफ था। डैट देयर वॉज अ बिग कॉलोनी ऑफ रैट्स नियर बाई, के पास में बहुत बड़ी चूहों की कॉलोनी है। ही सॉ द रैट, उसने चूहे को चूहों की क्या देखी? होल्स, होल का मतलब होता है बिल। तो यहाँ पे होल्स है यानी कि उसने चूहों की बिल देखी। एंड स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म में स्लेप्ट, जिसका मतलब होता है सोना, और सो गया इन द बुश, झाड़ी में। यानी कि उसने चूहों की बिलों को देखा और झाड़ी में सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन फ्रंट ऑफ द रैट होल्स, ही स्टोड ऑन वन फुट फेसिंग ईस्ट एंड इट्स आइज क्लोज्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ द रैट होल्स, जो चूहों की बिल थी उनके सामने वो खड़ा हो गया। ही स्टूड ऑन वन फुट यानी कि एक पांव पर वो चूहों की बिल के सामने खड़ा हो गया। फेसिंग ईस्ट, क्या करते हुए? फेसिंग, फेसिंग का मतलब होता है सामना करना। तो जो पूर्व दिशा थी उसका सामना करते हुए वो एक पैर पर खड़ा हो गया। एंड इट्स आइज क्लोज, और अपनी आंखों को बंद करके।
यानी कि अपनी आंखों को बंद करके वो एक पाँव पर पुरदिशा यानी कि उसकी ओर सामना करके वो चूहों की जो बिल थी उसके सामने खड़ा हो गया। द रैट्स वर वेरी अम्यूज्ड टू सी इट इन दैट फनी पोस्चर। द रैट्स वर वेरी अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। तो जो चूहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे टू सी इट, इसको देखकर, इन दैट फनी पोस्चर, यानी कि उस तरह की जो फनी फनी का मतलब होता है मजाकिया, तो उस तरह की जो मजाकिया जो पोस्चर थी, हालत थी, उसमें देखकर उस सियार को वो बहुत ज़्यादा चूहे जो थे वो खुश हो गए। द लीडर ऑफ द rats approached the jackal and asked। द लीडर यानी कि जो नेता था ऑफ द रैट्स चूहों का, अप्रोच का मतलब होता है किसी के पास मदद के लिए जाना। तो जो चूहों के नेता था, अप्रोच द जैकल, वो सियार के पास गया, एंड आस्क्ड और पूछा, ओ ग्रेट वन यानी कि ओ महान व्यक्ति, यू स्टैंड इन अ वेरी स्ट्रेंज फैशन। यू स्टैंड आप खड़े हुए हो, इन वेरी स्ट्रेंज फैशन यानी कि एक अजीब ही हालत में आप खड़े हो। वुड यू काइंडली एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट ऑल। वुड यू काइंडली एक्सप्लेन, क्या आप कृपया करके समझाएंगे। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, तो क्या आप कृपया करके समझाएंगे द मीनिंग ऑफ इट ऑल, यानी कि इस सब का जो मीनिंग है, मतलब है, यानी कि जो अर्थ है, क्या आप हमें ये समझाएंगे। जैकल ओपन्ड वन आई एंड अनाउंस्ड। तो जो जैकल था उसने क्या किया, ओपन्ड उसने खोला, वन आई एक आंख, यानी कि उसने एक आंख खोली, एंड अनाउंस्ड और क्या किया, घोषणा की, बताया, इन दिस वेरी पोस्चर यानी कि इसी पोस्चर में, इसी हालत में, आई डिड पिनांस इन द हिमालयाज फॉर 1000 years। आई डिड पिनांस, पिनांस का मतलब होता है तपस्या करना, तो मैंने तपस्या की है इन द हिमालयस, हिमालयस में, फॉर 1000 प्रेयर यानी कि 1 साल मैंने इसकी हिमालयस में तपस्या की है। द गॉड्स ऑफ हेवन told me that I had become so powerful that the Mother Earth even bear only the weight of my one leg। द गॉड्स ऑफ हेवन यानी कि जो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, तो जो स्वर्ग के गॉड हैं, टोल्ड मी उन्होंने मुझे बताया है, डैट के आई हैड बिकम सो पावरफुल कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या कहलाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया हूँ, डैट के द मदर अर्थ यानी कि जो धरती माँ है, इवन बेयर वो क्या कर सकती है, हत्ता कि वो बर्दाश्त कर सकती है, ओनली द वेट ऑफ माई वन लाइक, मेरी एक ही जो टांग है उसका जो है वजन बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि उसने कहा कि जो गॉड हैं स्वर्ग के, उन्होंने मुझे बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ, कि जो धरती माँ है वो सिर्फ मेरी एक ही टांग का वज़न बर्दाश्त कर सकती है। सो इसलिए फॉर यूर गुड, तुम्हारी अच्छाई के लिए या तुम्हारी बेहतरी के लिए, आई स्टैंड ऑन वन फुट लेस्ट द अर्थ शुड सिंक टू हेल। सो फॉर यूर गुड, तुम्हारी अच्छाई के लिए, आई स्टैंड ऑन वन फुट, मैं एक पाँव पर खड़ा हूँ, लेस्ट द अर्थ शुड सिंक टू हेल, कि कहीं जो ये ज़मीन है वो सुकड़ कर नर्क ना बन जाए। इट इम्प्रेस्ड द लीडर ऑफ द रेस्ट। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है यानी कि मुतासिर करना या प्रभावित करना। तो इसने प्रभावित किया द लीडर ऑफ द रेट्स, यानी जो चूहों का नेता था उसको इसने प्रभावित किया। ही टोल्ड अदर रेट्स अबाउट द ग्रेट जैकल। ही टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, जिसका मतलब होता है बताना। तो उसने अन्य जो चूहे थे उनको बताया अबाउट द ग्रेट जैकल, जो महान सियार था उसके बारे में।
नाउ अब द जैकल वुड स्टैंड इन दैट पोज नियर द रैट होल्स। नाउ अब द जैकल जो चूहा सॉरी जो सियार था वुड स्टैंड वो खड़ा होता इन दैट पोज उसी पोज में उसी हालत में नियर रैट होल्स चूहों की बेल के पास। द रैट्स वुड गैदर अराउंड हिम और जो चूहे थे वो उसके आसपास जमा हो जाते थे। एंड सिंग और गाते थे भजन इन हिज प्रेज उसकी तारीफ में। प्रेज का मतलब होता है तारीफ, तो उसकी तारीफ में भजन गाते थे। आफ्टर द प्रेयर्स, तो प्रेयर्स के बाद, आफ्टर का सेंस होता है के बाद, तो प्रेयर्स के बाद द जैकल वुड ग्रैब, तो जो सियार था वुड ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है झपट्टा मारना या पकड़ना, तो वो पकड़ लेता था द लेजी वंस, तो जो यानी कि आलसी थे, आलसी जो चूहे थे उनको पकड़ लेता था। हु वर लेट, जिनको देर हो जाती थी टू डिपार्ट, जाने में। इट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम, तो ये कुछ समय यानी कि चला। वन डे, एक दिन, द लीडर ऑफ द रैट्स सेड, तो जो लीडर था, जो नेता था चूहों का, उसने कहा, ओ ग्रेट वन, ओ महान व्यक्ति, द पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इज डिक्रीजिंग अराउंड हेयर सिंस यू केम। द पॉपुलेशन जो आबादी है ऑफ रैट्स चूहों की इज डिक्रीजिंग वो कम हो रही है। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। अराउंड हेयर यानी कि पास में जो चूहों की आबादी है वो कम हो रही है। सिंस यू केम, जब से तुम आए हो। वाई, क्यों। द जैकल स्पोक, स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक जिसका मतलब होता है बोलना, तो जो सियार था वो बोला, डियर वन, ए प्यारे, द रैट्स हैव बिकम वेरी रिलीजियस ड्यू टू माई प्रेजेंस। द रैट्स हैव बिकम, जो चूहे हैं वो बन गए हैं वेरी रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, तो जो चूहे हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक बन गए हैं। ड्यू टू माई प्रेजेंस, ड्यू टू का मतलब होता है की वजह से। तो माई प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है परिस्थिति या मौजूदगी, तो मेरी मौजूदगी की वजह से जो चूहे हैं वो धार्मिक बन चुके हैं। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। दे आर गोइंग स्ट्रेट टू हेवन, दे आर गोइंग वो जा रहे हैं, स्ट्रेट सीधे, टू हेवन स्वर्ग में, तो वो सीधे स्वर्ग में जा रहे हैं। आई कैन सी इट, मैं इसे देख सकता हूँ। थ्रू माई डिवाइन साइट, थ्रू यानी कि में से, तो आई कैन सी इट थ्रू, मैं इसे देख सकता हूँ माई डिवाइन साइट। डिवाइन साइट का मतलब होता है देवे दृष्टि, तो मैं अपनी देवे दृष्टि के थ्रू उसको देख सकता हूँ। गॉड ब्लेस देम, जो गॉड है वो उनका क्या करे, भला करे। द रैट लीडर वॉज नाउ सस्पिशियस, तो जो चूहा जो नेता था, वॉज नाउ सस्पिशियस, सस्पिशियस का मतलब होता है शक होना, तो जो चूहों का लीडर था उसको अब शक था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डेलिबरेटली स्टेड बिहाइंड एक्टिंग टू हैव फॉलन एस्लीप, तो अगले दिन ही डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो वो जानबूझकर उसने क्या किया, स्टेड बिहाइंड वो पीछे रहा। एक्टिंग, एक्टिंग का मतलब होता है दिखावा करना। टू हैव फॉलन स्लीप यानी कि सोए जाने का उसने दिखावा करके वो पीछे जो है रुक गया। विन द जैकल ट्राई टू ग्रैब इट, जब जो सियार था उसने ट्राइड कोशिश की, टू ग्रैब इट उसको पकड़ने की। ही रैन अवे वो भाग गया। ही गैदर्ड द rats and revealed to them the reality of the jackal and his drama. ही गैदर्ड, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, तो उसने इकट्ठा किया द रेस्ट चूहों को। एंड रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है खुलासा करना या बताना, और बताया टू देम उनको द रियलिटी ऑफ द जैकल, तो जो सियार था उसकी हकीकत बताई। एंड हिज ड्रामा, और उसका जो ड्रामा था, उसका जो नाटक था उसके बारे में बताया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रैट्स गैदर्ड, तो जो चूहे थे वो जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। एंड सडनली, और अचानक, अटैक्ड द जैकल, और अचानक उन्होंने क्या किया, अटैक्ड हमला कर दिया द जैकल सियार पर।
यानी कि अगले दिन जो चूहे थे वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने सियार पर हमला कर दिया। हंड्रेड्स ऑफ रैट्स वर ऑल ओवर द जैकल नेमिंग एट हिम। हंड्रेड्स ऑफ रैट्स यानी कि सौ जो चूहे थे वॉल वर ऑल ओवर द जैकल, वो यानी कि सियार पर थे। नेमिंग, नेमिंग का मतलब होता है कुतरना, और वो कुतर रहे थे एट हिम उसको। द जैकल फेल डाउन, फॉल डाउन की सेकंड फॉर्म है फेल डाउन, जिसका मतलब होता है नीचे गिरना। तो जो सियार था वो नीचे गिर गया एंड वाज ईटन अवे, और उसे खा लिया गया। इसका मोरल क्या है? मोरल इसका है यू कांट पुट अ कैट टू गॉड अ पॉट ऑफ मिल्क। यू कांट पुट, पुट का मतलब होता है रखना, तो तुम नहीं रख सकते कैट बिल्ली को, टू गार्ड सुरक्षा के लिए, अ पॉट ऑफ मिल्क एक यानी कि जो बर्तन दूध है का है उसकी हिफाजत के लिए आप एक बिल्ली को नहीं रख सकते। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।